अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में बात यह है कि ये जो काकपोरा फीडर हमारे पास है सब डिवीजन नेवा का, इसमें अभी 1-2 महीने से हमने स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का सिलसिला शुरू किया है। तो अगर आप देखेंगे दूसरी जगहों पर भी जब पहली बार कहीं स्मार्ट मीटर लग जाते हैं तो कुछ इश्यूज तो आ जाते हैं। स्मार्ट मीटर क्या कोई भी काम जब नया हो जाता है तो इनिशियली कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी कुछ इश्यूज आए हुए हैं और हमने कुछ हमारे पास आए हैं, हमने उनको रिजॉल्व किया है और कुछ हमने खुद ही किया यहाँ और कुछ हमने बेमना आईटी से भी रिजॉल्व किया है। लेकिन जहां तक इस बिल का इशू है, मैंने देखा है कि इसमें कुछ जो रीडिंग है कुछ महीनों से एक्यूमुलेट हुई थी और जब पुराना मीटर इसका जो कन्वेंशनल मीटर था उसमें जो रिटायर किया गया है वो उस रीडिंग पर किया गया है जो एक्यूमुलेटेड रीडिंग थी। तो ऑब्वियसली जो अप्रैल की बिल उसको आई है वो ज्यादा आई हुई है। बाकी जब उसका स्मार्ट मीटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई लगा है तो उसमें उसको 405 यूनिट्स कुछ इफ आई रिमेंबर करेक्टली आए हैं, उसकी बिल हुई है। लेकिन जब अभी उसको अप्रैल और मई टुगेदर एक की बिल आई है, ये 18,000 समथिंग आई है, तो ऑब्वियसली ये 2 महीनों की बिल है और खाली 2 महीनों की बिल नहीं है, ये कुछ महीनों की बिल है क्योंकि उसकी रीडिंग नहीं गई है कुछ एरर की वजह से, शायद मैं वही मानता हूँ पिछले ये फ्लैट रेट निकला हुआ है तो उसकी वजह से जो उसकी रीडिंग नहीं गई है। तो हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह, फील्ड में चेक कराएंगे क्या मसला है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी को मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा कि क्योंकि जो ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन काकपोरा फीडर या दूसरे भी आगे फीडर आएंगे हमारे सब डिवीजन में, तो इनमें अगर ऐसे इश्यूज आ जाते हैं तो आप आइए दफ्तर में, आइए हमसे मिले, हम देख लेंगे क्या इशू है, क्योंकि आ सकते हैं क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन है उसमें यही है कि जो पिछला मीटर होता है वो रिटायर्ड होता है और अगर उसमें पहली एक्यूमुलेटेड रीडिंग होती है, जमा होती है रीडिंग, उसकी भी बिल बन जाती है और जो नया स्मार्ट मीटर है वो फिर रेगुलरली सर्वर को फीड करके बिल निकालता है बाय इटसेल्फ। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई इशू होगा हमारे पास आ जाए, हम रिजॉल्व कर लें। सर आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे कि इसने पहले भी बोला कि अगर ऐसी बिल आती है उसमें मतलब इतना ज्यादा अमाउंट आ जाता है तो फिर जब वो कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो उसको काफी ज्यादा मतलब घबराहट होती है, पैनिक होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहते हो, इसमें किसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, डिपार्टमेंट को देना चाहिए या जो बिल देता है उसको देना चाहिए? ऑब्वियसली अच्छा पॉइंट है ये, जब बड़ी बिल जाती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जैसे हमने इस कंज्यूमर का देखा है उसको मीटर लगा हुआ है और डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज एक्सेप्टिंग 1.5 किलोवाट 1560 rupees bill per month despite knowing that he has metered. So how come he would exactly accept this bill regularly? Just like he had problem now, he came and tried to know what is the problem of bill hike. But he should have also, being a senior citizen of the valley of the India, he should have also come before to see why I am getting 1560 rupees or 1.5 kilowatt or flat rate regularly despite I have meter. So there is something which needs to be worked out. सर आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, लोग सफर करते हैं, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको ये डिपार्टमेंट नहीं काफी और भी डिपार्टमेंट में उसको बार बार आना पड़ता है, तो क्या मैसेज रहेगी जनरल पब्लिक को इस हवाले से? देखिए आप पता भी कर सकते हैं, सब डिवीजन नेवा की यही कोशिश हमेशा रहती है कि जो तकलीफ है वो कम से कम पहुंच जाए। मैं नहीं बोलता हूं कि किसी को यहाँ आना नहीं पड़ता, आना तो पड़ेगा ही क्योंकि टेक्निकल एरर्स भी हो जाते हैं, ह्यूमन एरर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ दफ्तर है, दफ्तर में तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि तकलीफ कम से कम पहुंचाए और जो भी इशू आए ऑन स्पॉट रिजॉल्व करें, क्योंकि जब स्मार्ट इंस्टॉलेशन का है कुछ, उसमें जब ऑनलाइन सिस्टम यहाँ जारी हुआ है उसमें सारे के सारी चीजें हमारे पास नहीं रहते हैं, हमें कांटेक्ट करना पड़ता है हेड ऑफिस आईटी बेमना वगैरह, तो उधर हम अब खुद कम्युनिकेट करके टिकट लगा के उसमें 1 दिन 2 दिन का टाइम लग जाता है, तो हम इसको फाइनली रिजॉल्व कर लेते हैं। जी मेरा नाम अली मोहम्मद जान है, मैं काकापोरा से बिलोंग करता हूँ। मुझे पहली जो स्मार्ट मीटर बिल आई है 20,577 रुपये है। मेरा यही कहना है इस बारे में, मैं आज
ये तीसरा दिन है मैं आज निवा AEE ऑफिस आया हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। आम इंसान को तंग तलब किया जा रहा है। जो लोग इस कुर्सी पे बैठे हैं, जिन्होंने ये गलती की है, 1 घंटे का पैसा वो कितना ले लेते हैं सरकार से, और एक आम इंसान को देखा जाए 3 दिन 700 रुपये मजदूरी के हिसाब से 21 रुपये बनते हैं, किराया 200 रुपये हो गया, 2300 रुपीज़ हो जाना, इसके जिम्मेदार कौन है? हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, न किसी को नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखे जाएंगे तो पूरे कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में आए रोज हर महल्ले में 4-4, 8-8 बिलें ऐसी होती हैं। औरतों को, माँ बहनों को तकलीफ हो जाती है, किराया लग जा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर इसको ठीक करने वाला है कौन? ये गलती हो रही लोगों पे क्यों थोपी जा रही है? डिपार्टमेंट की गलती है, मुलाजमीन की गलती है, आम इंसान को परेशान किया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में, इस गुर्बत गरीबी के दौर में एक इंसान कम से कम घर में 500-600 रुपए मजदूरी करके तो कमा सकता था, लेकिन 3 दिन लगातार मुझे हुए हैं यहाँ पर आने से। मंडे को मुझे ये मिला है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे मैं लगातार 3 दिन से निवा ये ऑफिस को चक्कर कर रहा हूँ, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई ड्यूटी पे नहीं रह रहा है। आम इंसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार और इंतजामिया से यही गुजारिश है, खासकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कि इसका सद्भाव किया जाए। हर महल्ले, हर गाँव में, हर देहात में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदारी पूरी एक कंज्यूमर पे डाली जाती है। हम मजबूर हो रहे हैं अपनी माँ बहनों को भेजने के लिए, क्योंकि गरीब इंसान दिन भर मजदूरी को जाता है, वो माँ बहनों को तकलीफ होती है। क्या इसका कोई हल नहीं है? मैं सरकार से, इंतजामिया से पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसका हल नहीं है? क्या ये हल नहीं होगा? क्या हमेशा लोगों पे आप डालेंगे? बड़ी मेहरबानी इसका हल निकालिए, लोगों को कुछ आराम दे दीजिए, उनका कुछ सोच लीजिए, उनके ऊपर इंसाफ कर लीजिए। शुक्रिया, वसलाम।